नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे पे कलियां और फूल नहीं आती हैं? क्या गुड़हल के पौधे का ग्रोथ नहीं होता है? पत्तियां सिकुड़ जाती हैं यानी कि बर्न हो जाती हैं। पौधे की पत्तियां पीली हो रही हैं, लाइट कलर की हो गई हैं। पौधे की पत्तियां असमय जल जा रही हैं, असमय पीली हो रही हैं। पौधा मुरझाया सा रह रहा है, जड़ों का ग्रोथ नहीं हो रहा है, पौधा हमेशा बीमार रह रहा है। तो इस हालत में आज एक ऐसा खाद लेकर आए हैं जिसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके गुड़हल के पौधे का प्रॉपर तरीके से ग्रोथ होगा, बढ़ चढ़ के कलियां और फूल आएंगे दोस्तों। बता दें कि जो आज मैं खाद लेकर आई हूँ उसका प्रयोग आप हर तरह के पौधे में कर सकते हैं, चाहे वह फल हो, फूल हो, सब्जी हो। ठीक है, तो चलिए हम अपने पौधों को दिखाते हुए प्लांट से रिलेटेड आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं। उसके बाद हम खाद क्या है वो बताएँगे, ठीक है? उसके लिए आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले बता दें दोस्तों कि अगर आप चाहते हैं कि आपके सभी पौधे अच्छे से ग्रोथ करें, सब पे अच्छी खासी कलियाँ और फूल आएँ, तो उसके लिए आप अपने पौधे को कम से कम 8 से 9 घंटे की धूप दिखाइएगा। जो पौधा 8 से 9 घंटे की धूप पाता है, वही पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है, उसी पे अच्छी खासी कलियाँ और फूल आते हैं दोस्तों, ठीक है? तो धूप का लगना बहुत ही ज़रूरी होता है। धूप वाले पौधे हमेशा धूप में शिफ्ट करेंगे तब जाके पौधे के लिए सही है, अन्यथा पौधा ज़्यादा समय तक टिकता भी नहीं है और फूल और कली तो बहुत दूर की चीज़ होती है, ठीक है। उसके बाद अगला ज़रूरी ध्यान देने वाली ये बात है कि आप यह चेक करिए कहीं आपके पौधे की मिट्टी में पानी की अधिकता तो नहीं हो रही है। पानी के अधिकता से भी पौधा ग्रोथ नहीं करता है, जैसे कि पत्तियों को पीला कर देता है, हमेशा मुरझाया सा लटका सा रहता है, कलियाँ गिरने लगती हैं, खिल नहीं पाती हैं और पौधा भी अचानक से मर जाता है। उसके लिए क्या करिएगा कि आप हमेशा पौधे की जो मिट्टी है उसको चेक करके ही पानी दीजिएगा, ओवर वाटरिंग नहीं करिएगा, ख़ास तौर से जो पौधे आपने गमले में लगाया है, ठीक है? तो मिट्टी का सूखना भी बहुत ज़रूरी होता है, तब जाके पौधे स्वस्थ रहते हैं। अगर कंटिन्यू गीलापन रहता है उससे पौधा उखड़ जाता है, यानी कि खराब हो जाता है, सड़ जाता है। ठीक है? इस बात को ध्यान रखिएगा और पानी की कमी भी नहीं रखिएगा। पानी की कमी से भी दुनिया भर की समस्याएँ पौधों पर आती रहती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ना अधिकता हो, ना कमी हो। पानी की कमी होगी उससे भी पौधे की पत्तियाँ असमय पीली होंगी, कलियाँ गिरने लगेगी, ग्रोथ में बाधा अवरुद्ध होने लगेगा, ठीक है? आप लोग खुद ही देखिए दोस्तों कि मेरे सभी पौधे कितने अच्छे से फल फूल रहे हैं और कितने अच्छे से इस पे ग्रोथ है दोस्तों। इसमें कुछ भी अलग से चिपकाया हुआ नहीं है, सब ओरिजिनल फूल है, ठीक है? उसके बाद अगला काम यह करना है कि आप अपने पौधे की मिट्टी हमेशा भुरभुरी तैयार करिएगा। ऐसी मिट्टी जिसमें आप पानी डालें, पानी छन के निकल जाए, पानी का ठहराव ना हो। अगर आपके पौधे की मिट्टी में पानी का ठहराव होने लगेगा तो फिर पौधा खराब हो जाता है, ठीक है? तो आप हमेशा वेल ड्रेन भी मिट्टी तैयार करिएगा। वेल ड्रेन मिट्टी में एक तो जड़ें भी विकसित होती हैं, दूसरा पानी का ठहराव भी नहीं होता है, तीसरा जब भी सूर्य की किरणें उस पे पड़ती हैं तो मिट्टी बहुत जल्दी रिचार्ज हो जाती है, यानी कि उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है जिससे पौधा ग्रोथ करने लगता है। तो मिट्टी का अच्छा तैयार होना भी ज़रूरी होता है। तो कोई भी आप गार्डन की मिट्टी लीजिएगा उसमें आप 50% बालू ज़रूर डाल दीजिएगा, नहीं 50% तो 20% भी डालते हैं तो 20% कोकोपीट डाल लीजिएगा या धान की भूसी मिल जाए तो डाल लीजिएगा, ताकि मिट्टी अच्छी सेहतमंद तैयार हो जिससे पौधा अच्छे से ग्रोथ करे, उस पे अच्छे खासे फूल आएँ दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छे फूल पाने के लिए मिट्टी का अच्छा तैयार होना भी बेहद ज़रूरी होता है। उसके बाद आप चाहते हैं कि फूल आपके पौधे पे बिना रुके आए और कंटिन्यू आए और झोंपों में आए, संख्या अधिक आए, तो उसके लिए आप महीने में 2 बार मिट्टी के अंदर खाद दीजिएगा। इससे ये फ़ायदा होता है कि मिट्टी की ताकत बढ़ी रहती है जिससे पौधा ग्रोथ करना है। क्योंकि जब एक बार पौधा फ्लावरिंग कर लेता है तो उसकी ताकत समाप्त हो जाती है मिट्टी की। तो उसकी ताकत को बढ़ाने के लिए हमें समय-समय पे खाद देना पड़ता है, तब जाके हमारा पौधा ग्रोथ करता है और अच्छे से फ्लावरिंग करता है, ठीक है? तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि एक ही खाद को बार-बार रिपीट ना करिएगा, बदल-बदल के दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर बदल-बदल के देना है तो आप महीने में 4 बार भी दे सकते हैं, ठीक है? तो चलिए हम खाद देना बताते हैं। तो खाद देने से पहले पौधे के ऊपर जो भी पीली पत्तियाँ हों, सूखे ब्रांच हो, उसको हटा दीजिएगा। मिट्टी के अंदर कोई खरपतवार हो, जो अनवांटेड हो, मतलब घास वगैरह जमा हो, उसको हटा दीजिएगा क्योंकि उसका हमारे पौधे की मिट्टी में कोई काम नहीं होता है।
अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो पौधे की ग्रोथ में बाधा अवरुद्ध होता है और जो सूखे पत्तियाँ गिरती हैं उसको खाने के लिए ये स्मेल उत्पन्न होने लगते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सूखे पत्तियों को हटाना ज़रूरी है और जो खरपतवार होते हैं उनको हटाना ज़रूरी है, तब जाके हमारे पौधे स्वस्थ रहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लगे हाथ सफाई भी कर लेते हैं और खाद भी आपको दिखाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो खाद देने से पहले मिट्टी की खुदाई कर लीजिएगा। उससे ये होगा कि जो भी आप खाद देंगे पौधों को तो वह जड़ों तक आसानी से पहुंच जाएगा, जिससे ये फ़ायदा होगा कि पौधों को जल्दी सूट करेगा। नहीं तो ऊपरी परत पे ऐसे अटका रह जाएगा तो जड़ों तक पहुंचने में काफ़ी समय लग जाएगा, जिससे विकास में बाधा अवरुद्ध होती है। तो कोई भी खाद देना चाहिए तो मिट्टी की खुदाई करके ही देना चाहिए, अन्यथा ऐसे नहीं देना चाहिए। तो मिट्टी की खुदाई करके देने से पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। और जड़ें भी एक्स्ट्रा जो होती हैं वो भी कट के निकल जाती हैं, जिससे पौधे के लिए अच्छा होता है। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि अगर आपका गमला रूट बाउंड हो जाए तो दोबारा इस समय रिपोर्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि विंटर का समय चल रहा है। दोबारा रिपोर्टिंग कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि रूट बाउंड जब हो जाता है तो पौधे की ग्रोथ नहीं होती है। जब हद से अधिक जड़ें बन जाती हैं तो कोई भी खाद डालो पौधे को सूट नहीं करता है। ठीक है। उसके बाद सबसे पहला मैंने खाद लिया है ये वर्मी कंपोस्ट, यानी कि केचुए की खाद। केचुए की खाद डालने से पौधे का समुचित विकास होता है। प्लस इसको डालने से मिट्टी के अंदर केचुए उत्पन्न होते हैं जो हमारे मिट्टी की ताकत को भी बढ़ाते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि मिट्टी ढीली होती है और केचुए हमारे लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो आप ज़रूर इसका प्रयोग कर सकते हैं, महीने में 1 से 2 बार डाल सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है दोस्तों। इसको डाल देते हैं तो जो पौधा कभी फलता फूलता ना हो वो फलने फूलने लगता है, क्योंकि बहुत ही इफ़ेक्टिव खाद होता है और कम समय में पौधों को सूट करता है। तो इसका प्रयोग आप महीने में 1 से 2 बार भी कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे मैंने डाल लिया है और फूल देखिए मेरे इस पौधे में आए हैं, लेकिन थोड़ा सा कम है। आज मैं डाल दूँगी तो आपको 4 दिन बाद इसका रिज़ल्ट अच्छा खासा देखने को मिलेगा। उसके बाद मैं ये एप्सम सॉल्ट दी हूँ दोस्तों। एप्सम सॉल्ट डालने से होता है मिट्टी एसिडिक होती है, जिससे जड़ों का निर्माण बहुत अच्छे से होता है। जब जड़ों का निर्माण होता है तो पौधे ग्रोथ करते हैं, उस पे अच्छे खासे कलियाँ और फूल आते हैं दोस्तों। तो ये मैं 1 चम्मच के करीब डाल रही हूँ। आप चाहें तो आधा चम्मच भी डाल सकते हैं, अगर छोटा गमला है तो मेरा काफ़ी बड़ा है, 1 बकेट है। तो मैं 1 चम्मच के करीब डाल रही हूँ दोस्तों। इसको डालने से ये होता है जो पत्तियाँ लाइट कलर की होती हैं वो पूरी डार्क हो जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे पत्तियों का नश दिख रहा है, नशें दिख रही हैं, बेकार सी, बेजान सी, मुरझाई सी और सिकुड़ापन रहता है। तो ये सारी समस्याओं को ठीक करता है एप्सम सॉल्ट। तो इसका प्रयोग आप महीने में 1 बार करिएगा। अगर आपके पास एप्सम सॉल्ट नहीं है तो आप आधा चम्मच फिटकरी भी इसकी जगह डाल सकते हैं, वो भी इतना ही फ़ायदा करता है। तो इसका मैं लिंक आप लोग को दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसको डालने से ये होता है कि पत्तियों का साइज़ बड़ा होता है, फूलों का साइज़ बड़ा होता है, फूलों में बढ़ोतरी होती है, कलियों में बढ़ोतरी होती है। बहुत अच्छा इसका असर आपको देखने को मिलेगा और इसका असर आपको मात्र 4 दिनों में देखने को मिल जाएगा। अगर जो पौधा बुरी कंडीशन में है उसमें आप डाल के देखिए, जैसे कि पत्तियाँ लाइट कलर की हो गई, उसमें आप डाल के देखिए, इसका असर आपको देखने को मिलेगा। और ये प्लांट बूस्ट करके है दोस्तों। इसको जड़ों के नीचे मैं चुआ दे रही हूँ 2-3 बूंद के करीब। इसको डालने से ये होता है कि जो पौधा मतलब ग्रोथ नहीं कर रहा है, जैसे कि नई ब्रांच नहीं निकाल रहा है, पौधा हरा भरा नहीं है, तो उसमें डाल देंगे तो बहुत अच्छा खासा आपको असर देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इसका प्रयोग भी आप महीने में 1 से 2 बार कर सकते हैं। आप चाहें तो 4-5 ड्रॉप 2 लीटर पानी में डाल के और पौधों के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। उसका अच्छा खासा रिजल्ट आपको मिलेगा। जैसे कि कलियाँ ड्रॉप हो रही हैं तो वो ड्रॉप होने वाली समस्या ठीक हो जाएगी। उसके बाद मैंने ये लिया है फंगिसाइड पाउडर। फंगिसाइड डालने से ये होता है कि जैसे कोई पौधे आपने देखा होगा कि अचानक से मर जाते हैं, जैसे कि उनकी जड़ें खराब हो जाती हैं, गल जाती हैं, तो इस समस्या से आपको निजात मिल जाएगा। जड़ों को ये सुरक्षा प्रदान करता है, मिट्टी को भी सुरक्षित रखता है। इसका चाहे तो आप छिड़काव भी पौधे के ऊपर कर सकते हैं। इसका छिड़काव करेंगे तो पौधे के ऊपर जो मरोड़ रोग लगे हैं वो भी सही हो जाएंगे, कीड़े मकोड़े लगे वो भी सही हो जाएंगे और जो कलियाँ खिलने से पहले गिर जा रही वो भी सही हो जाएगी। तो इसको मिट्टी में भी डाल सकते हैं और पौधों के ऊपर छिड़काव भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा दोस्तों। कोई भी पौधा आपका अचानक से नहीं नहीं मरेगा। 100% ये रामबाण कारगर उपाय है। इसका एक बार प्रयोग करके देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
ठीक है। उसके बाद आप भरपूर मात्रा में पानी डाल दीजिएगा ताकि पानी की कमी ना हो। पानी की कमी होगी तो भी दिक्कत बढ़ जाएगी, क्योंकि कोई भी खाद डालने के बाद भरपूर मात्रा में पानी डालना बेहद अनिवार्य होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मैंने पानी डाल दिया है, तो आप लोग भी इस तरीके से डाल दीजिएगा। एक चीज़ का और ख्याल रखिएगा कि पौधे के ऊपर अगर कीड़े मकोड़े लगे हैं तो नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करिएगा, फंगिसाइड का स्प्रे करिएगा। कुछ भी नहीं है तो आधा चम्मच शैम्पू लेकर 2 लीटर पानी में घुल के और पौधे के ऊपर स्प्रे कर दीजिएगा, जिससे आपके पौधे के कीड़े मकोड़े सब भाग जाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, गुड नाइट।